नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंकों के बारे में। न्यूमरल्स जो नंबर सिस्टम हमारा है, जिसमें हम वो अंक पद्धति जिससे हम संख्याएं लिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम यूज करते हैं ये नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 7 8 9। तो इसको बोलते हैं हम अरेबिक न्यूमरल्स। ये जो नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि ये अरब देश से आए हैं और हमारे देश में ये यूरोप से आए हैं। परंतु वास्तविकता कुछ और है। क्या वाकई में नंबर सिस्टम बाहर से आया है? क्या हम पहले नंबर लिखना नहीं जानते थे? तो इसके बारे में बताने से पहले हम चलते हैं पुराने समय में। एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है और उस सभ्यता का एक राजा था। उसके शासन काल में 10 लाख तक की संख्याओं के लिखने का उल्लेख है, परंतु फिर भी उनके पास एक 0 से लेकर 9 तक लिखने के लिए अंकों का कोई स्वतंत्र सिस्टम नहीं था, कोई पद्धति नहीं थी। वो एक मतलब सिंबल्स के रूप में यूज करते थे अंकों को लिखने के लिए। जैसे 1 से 9 तक वो लिखते थे, खड़ी डंडी करते थे। जैसे 1 को लिखने के लिए 1 लाइन खींच दी, 2 को लिखने के लिए 2 लाइन खींच दी, ऐसे 9 को लिखने के लिए 9 लाइन खींच दी। इस तरह का सिस्टम वो यूज करते थे। 10,000 लिखने के लिए भी एक उंगली वाला सिंबल यूज करते थे, खड़ी उंगली वाला। उसके बाद 1 लाख लिखने के लिए वो चिड़िया का सिंबल यूज करते थे। 10 लाख लिखने के लिए वो दोनों हाथ ऊपर किए हुए बैठे हुए आदमी का यूज करते थे। इस तरह से उन्होंने अंकों को अलग अलग संकेत दे रखे थे। उसी तरह से हम देखें रोमन पद्धति में, इसमें संख्याओं को लिखने के लिए अल्फाबेट्स के जो कुछ अक्षर हैं उनका यूज करते हैं। जैसे 1 लिखने के लिए आई का यूज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, 2 लिखने के लिए 2 आई का यूज करते हैं, 3 के लिए 3 आएगा, 5 के लिए हम वी का यूज करते हैं। अगर हमें 4 लिखना है तो 5 में से 1 घटा दिया, इस तरह से 4 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। 50 के लिए 10 के लिए हम x का यूज करते हैं, और 50 के लिए L का यूज करते हैं, 100 के लिए C का यूज करते हैं, 500 के लिए D का यूज करते हैं, 1000 के लिए M का यूज करते हैं। परंतु ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर हम देखें सही तरीके से देखें, जैसे हम लिखना चाहे 434 434, तो इस सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो हम ये 400 है तो 400, या हम 334 लें तो 300 है, तो इसको हम C को 100 लिखते हैं तो 300 को 3 बार C लिख दिया। और फिर 30 यानी कि 3 टाइम्स x लिख दिया। 4 यानी कि ये हमने I और I से V से पहले एक I, तो ये 4 हो गया। तो 334 इतना सा नंबर लिखने के लिए हमें इतनी बड़े सिस्टम का यूज करना पड़ा। अगर हम जैसे कुछ लिखना चाहें 1993, तो हमें इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो रोमन पद्धति थी, जो रोमन सिस्टम था नंबर लिखने का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। परंतु उस समय भारत में पहले से ही लोग नंबर्स को यूज करते थे। हमारे भारत में 0 से लेकर 9 तक जो अंक है उनको इस तरह से लिखा जाता था, या थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और ये तो हम जानते ही हैं, 0 हमारे भारत में आविष्कार हुआ 0 का, जो ब्रह्मगुप्त ने किया। और फिर ये जो सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम, ये फिर अरब, यहाँ से अरब गया। अरब में लोग इसका यूज करने लगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, और उनका एक अलग नया सिस्टम जो कि बिल्कुल इंडियन नंबर सिस्टम से मिलता जुलता था, उनको हम अरेबिक न्यूमरल्स बोलने लगे। ये अरेबिक न्यूमरल्स बाद में यूरोप गए, उनको वहां अरेबिक न्यूमरल्स बोला, परंतु अरब में इनको हमेशा हिंद सा बोला गया। यानी कि ये नंबर सिस्टम, ये नंबर जो थे, ये अंक जो थे, वो हिंदुस्तान से आए हैं, ये अरब में पैदा नहीं हुए हैं। एक बहुत महान
विद्वान था अरब का, वो लगभग 1100 ईस्वी में भारत आया। उसने यहाँ से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, गणित सीखी, ज्योतिष सीखे, नक्षत्र के बारे में सीखा, रसायन शास्त्र सीखा। एक और विद्वान यूरोप का अरब का अल जहीज, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि भारत के लोगों के पास किसी भी प्रकार की ध्वनि लिखने का एक सिस्टम, एक लिपि है, वो किसी भी प्रकार की ध्वनि लिख सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अंक लिखने का भी एक सिस्टम भारतवासियों के पास है। और नक्षत्र यानी कि ज्योतिष और जो हमारे अंतरिक्ष में नक्षत्र हैं उनकी गणनाओं का एक उन्नत सिस्टम यहाँ पर विकसित हो चुका है। ये लिखा है अल जहीज ने। ऐसे ही अगर थोड़ा आगे जाएं तो एक यूरोप का विद्वान, पश्चिमी विद्वान A.N. बाशम लिखते हैं कि उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो विश्व पर भारत का ऋण है उसका अनुमान लगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि यूरोप जिस वैज्ञानिक उन्नति का अपने ऊपर घमंड करता है, अगर इस नंबर सिस्टम से चलता तो वो कभी भी संभव नहीं था। तो भारत ने नंबर लिखना सिखाया, उसी से गणनाएं सरल हुई, उसी से बड़े बड़े अंक, बड़ी बड़ी गणनाएं करना आसान हुआ, और साइंस में हमने, विज्ञान में प्रगति की। एक थे प्रोफेसर गिन्सबर्ग, उन्होंने लेख लिखा एक पत्रिका में, वो न्यू लाइट ऑफ आवर न्यूमरल्स इस नाम से लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि लगभग 770 ईस्वी में उज्जैन का एक विद्वान कंक था, उसको अरब देश के राजा ने आमंत्रित किया, और कंक ने वहां जाकर उन लोगों को गणित सिखाई, ज्योतिष के बारे में सिखाया, और बहुत सारी चीजें सिखाई। तब तक ये सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम था हमारा, ये पहुंच चुका था अरब देश में, और उसके बाद ये पहुंचा यूरोप में। अब हम ये कहें कि आप कैसे कह सकते हो कि ये हिंदुस्तान का दिया हुआ नंबर सिस्टम है, ये अरेबिक नंबर सिस्टम नहीं है, तो इसका एक सीधा सा प्रूफ आप ये ले सकते हो कि जो अरेबिक लिपि है, अरेबिक लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है हमेशा। जो शब्द लिखे जाते हैं या कोई भी किताब कुछ भी लिखे हम, वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, लेकिन अंकों को फिर भी वहां पर बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो हमारी भारत की देवनागरी लिपि या जो हम संस्कृत हिंदी लिखते हैं उसमें यूज करते हैं बाएं से दाएं लिखने के लिए, तो अंकों को वहां बाएं से दाएं ही लिखा जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये अंक जो है वो भारत से वहां पर गए हैं। और एक महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, आइंस्टीन, वो भी ये कहते हैं कि भारत का जो विश्व जो है वो भारत का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि अगर भारत विश्व को गिनती नहीं सिखाता तो फिर जितनी भी ये वैज्ञानिक खोजें हुई है, जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वो संभव नहीं थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत ने नंबर सिस्टम दिया जिसके आधार पर पूरा गणित, पूरा विज्ञान टिका हुआ है, और उसी की वजह से हम आज साइंस में इतनी प्रगति देख पा रहे हैं। तो हमें हमारे देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारत के वासी जो हैं वो गणित और विज्ञान में बहुत आगे थे। धन्यवाद।